ताली बजाएंगे और यीशु जोर मसीह से के नाम बोलेंगे यीशु मसीह की, खड़े होके बोलेंगे यीशु मसीह की, कूद के बोलेंगे यीशु मसीह की। मे बी सीटेड। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और आज का जो टॉपिक है, हमारा स्प्लिटर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया है, इसलिए से हमारी दोनों स्क्रीन नहीं चल पा रही हैं, लेकिन आने वाले हफ्ते में उसे ठीक कर लेंगे और दोनों टीवी चलने पाएगी और आप देखने पाएंगे। पर आप बाइबल खोलें, अपनी बाइबल, ताकि आप परमेश्वर के वचन से पढ़ने वाले हो सकें। निकाले मेरे संग पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़ सकता है जोर से। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 5वां पद। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। एक शब्द यहां पर आया है, वो है परमेश्वर की सामर्थ। अक्सर ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, या उसे मैं हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो हम उसे क्षमता, लियाकत या योग्यता जैसे पर्यायवाची शब्दों में संबोधित कर सकते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में यह बहुत खूबसूरत शब्द है, सामर्थ। अगर आप मेरे संग पढ़ें भजन संहिता 105 अध्याय, साम चैप्टर 105 वर्स 4, उसकी चौथी आयत लगाइए। भजन संहिता 105 अध्याय और उसकी चौथी आयत पढ़िएगा। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहां लिखा है यहोवा या परमेश्वर और उसकी सामर्थ को खोजो। प्रभु को, ईश्वर को, देवताओं या भगवान को, ये कुछ शब्द हमारे चारों ओर हैं। दाएं जाओ तो मिलता है, बाएं जाओ तो मिलता है, सामने जाओ तो मिलता है, पीछे जाओ तो मिलता है। और अगर जीवन में कुछ गड़बड़ी आ जाए तो बहुतेरे बता देते हैं कि तुमसे कोई चूक हो गई है, तुम यहां जाओ। कोई कहता है नारियल लेके जाओ, कोई कहता है चादर लेके जाओ, कोई कहता है लेट के जाओ, कोई कहता है लौट के जाओ, कोई कहता है सिर पे रख के जाओ, कोई कहता है पैदल जाओ। बहुत है, अनगणित है। और हम जहां पर आए और बैठे हैं, और अगर हम सत्यता को ना जाने तो आपको मालूम है हमारे बीच में भी लोगों की गलत भ्रांतियां हैं, और वो भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर सोचते हैं। बहुत दूर मत जाओ, मात्र 1.5 से 2.5 किलोमीटर जाओ इलाहाबाद बैंक चौराहे पर। जैसे ही आप वहां से थोड़ा बढ़ के दाहिनी ओर मुड़ोगे, आपको बहुत सारी स्टेच्यू और फोटो मिलेगी, और आपके सामने एक नाम संबोधित किया जाएगा कि ये ईसाइयों का चर्च है। थोड़ी सी रूपरेखा रख रहा हूं ताकि आप जानने पाओ खुदा के कलाम को। बहुत है परमेश्वर, लेकिन मैं यहां परमेश्वरों की बात करने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं बात करने के लिए खड़ा हूं परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। उस बात की ओर जो परमेश्वर के अंदर भरी होती है, वो चीज जो उसके नाम के साथ जुड़ी होती है, और वो है परमेश्वर की सामर्थ। यहां लिखा है परमेश्वर को ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्या लिखा है? उसकी सामर्थ को खोजो। हमने कई बार सुना है सब रास्ते वहीं जाकर मिलते हैं, सब वैसी ही बातें करते हैं। नहीं, ये लोग जो सत्यता को नहीं जानते, ये लोग जो
जो एक सार्वभौमिक बात कहते हैं सबके कानों की खुजली मिटाने या उनके दिल को रखने के लिए, परमेश्वर का वचन अलग कहता है। अगर आप खुदा के घर में आ गए हो और मात्र सिर्फ आप चंगाई के लिए, आशीष के लिए या एक कवरअप के लिए जुड़े हो, तो आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। यीशु नाम ही काफी नहीं है, लेकिन आपको यीशु के नाम के साथ साथ उसके पीछे की सामर्थ भी जानना जरूरी है। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अगर एक संसारिक इंसान देखेगा तो यही कहेगा, वो दुबला पतला इंसान जो किसी को जवाब नहीं देता था, लोग उसे गाली देते थे, लोग उसे मारने की प्लानिंग करते थे, लोग उसके विरुद्ध तमाम प्रकार की युक्तियां बनाते थे, वो तो निर्बल और कमजोर था। वो तो ऐसा लगता था कि कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अब जब आप अंदर आ गए हो तो आपको मालूम है उसकी इसी निर्बलता में एक बहुत बड़ी सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस सामर्थ की बात करना मांग रहा हूं जिस वचन को आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जब आप विश्वास करते हो तो वो आपके अंदर काम करने लगती है। हालेलुया। पढ़िए एक आयत, बहुत सुंदर सी आयत है खुदा के कलाम की, 2 Corinthians chapter 4 verse 7। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 7वां पद, कोई भी भाई बहन पढ़े। हां, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। कहां पर रखा है ये धन? मिट्टी का बर्तन, हमारा जिस्म ये मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। वो सामर्थ, और कौन सी सामर्थ? असीम सामर्थ। असीम सामर्थ अर्थात जिसको कोई नाप नहीं सकता, जिसको कोई तौल नहीं सकता, जिसको कोई भांप नहीं सकता अपने मन के विचारों से। असीम सामर्थ, बहुत बड़ी सामर्थ। ये कहां रखी है? कलीसिया में, कलीसिया के विश्वासी लोगों के अंदर। क्या आपने सुना है वो पद जो आपको रटा होगा? 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 18वां पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की। हालेलुया। मैं आज उस सामर्थ की बात कर रहा हूं जो आपको जिंदगी दे सकती है। शायद आपके चारों ओर बहुत ज्ञान बांटने वाले मिलेंगे, कई आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, कई आंखों से आपकी तस्वीर अपने जहन में बना लेंगे, कई आपकी बड़ाई करेंगे और कई आपकी बुराई करेंगे, कई आपसे कहेंगे कि ऐसा ठीक नहीं है और कई आपसे कहेंगे कि ऐसा ठीक है। और कई बार हम उनकी बातों पर, उनकी भावनाओं पर, उनकी इच्छाओं पर, उनकी बातों को सुनकर कई बार हम निराश हो जाएंगे, हम टूट जाएंगे, हम निर्बल हो जाएंगे। और कई बार हम उम्र का तकाजा देखकर कि वो बड़ा है, सही बोल रहा होगा, उसने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, उसके ज्ञान से हम निर्बल हो जाते हैं। लेकिन मैं आज खुदा का दास होने के नाते आपसे कहता हूं, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, जो सब कुछ कर सकता है। अगर उसने आपको बुलाया है तो बुलाने वाला सच्चा है। अगर वो आपको लेकर आया है तो उसने आपको यहां ठहराया है, वो सच्चा है। लोगों की नजरें आपको शक से लोगों की नजरें आपको बुराई से, लोगों की नजरें आपको तमाम प्रकार की घृणित बातों से देखेंगी और कहेंगी, लेकिन जब आप मुंह खोलोगे और जब आप प्रभु की बातें करोगे तो वो दूर हो जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया का एक एक जन, हम जब मिलकर प्रार्थना करें, मैं भी उसका अंग हूं, सब प्रार्थना करना सीखें, सब आराधक बन जाएं, सब वचन में माहिर हो जाएं। और जब आप वचन में माहिर होगे ना, मैं आपको बताऊं, आपके अंदर से सामर्थ निकलेगी। जब उसने कहा उससे,
कि इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाएं। उसने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सामर्थ, परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके अंदर होना चाहिए कि हर एक नेगेटिव परिस्थिति में आपके पास एक वर्ड हो, आप कह सके कि मेरे प्रभु ने आपके लिए पहले से एक आंसर तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सामर्थ को खोजो। जो आप वचन पढ़ रहे हो, रोज पढ़ते हो बाइबल, बहुत अच्छी बात है। उसमें से ढूंढो प्रभु इसमें से मेरे लिए क्या है। कितने लोग नॉनवेज खाते हैं, जरा हाथ उठाइए। वाह। और कितने लोग सिर्फ वेजिटेरियन खाते हैं, वो हाथ उठाओ। शाकाहारी। मुझे मालूम है मेरी वाइफ नहीं खाती है नॉनवेज, आधा नॉनवेज खाती है। कई लोग शाकाहारी हैं, क्योंकि जब आप खाना होता है अक्सर लोग इंतजाम करते हैं वेजिटेरियन और नॉनवेज दोनों का, तो आप जो प्रेफर करते हो वो ढूंढते हो और अपनी वाइफ से कहते हो मैडम इधर आओ, देखो उधर भुना भुना भी है। इतने में बिटिया आकर कहती पप्पा उधर फिश फ्राई भी है। अभी खाना मत खाओ, अभी ऊपर की चीजें खाओ, यहां वाली जो दिमाग में रहती हैं। गोलगप्पे खा लो, आलू की टिक्कियां खा लो, चाउमीन और हाँ डोसा खा लो। हम अपने पसंद की चीजें अपनी शारीरिक संतुष्टि के लिए खाते हैं और क्षणिक होता है वो। अब खा के घर पे जाओ, सुबह हो उसके बाद कुछ स्वाद नहीं पता चलता, सब दिमाग में रहता है ये खाया था। क्या जुबान में स्वाद रहता है? बुआ जी रहता है क्या स्वाद? नहीं रहता ना। जब आप खुदा का कलाम पढ़ो, देखो इसमें मेरे लिए क्या है, पढ़कर निकल मत जाओ, उसमें कुछ है आपके लिए। जो आपके पास खुदा ने रखा है ये इसलिए नहीं है कि आप उसे पढ़ो और निकाल दो, नहीं, उसमें से ढूंढो मेरे लिए क्या है। प्रभु मुझसे बातें कर। वचन पढ़ने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे बातें कर। ओपन माय आईज लिखा है, दाऊद कहने लगा हे परमेश्वर मेरे मन की आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को समझ सकूं। जब आप ये बोलकर प्रार्थना करोगे तब वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। जब आप दुआ करते हो आप खुदा से बात करते हो, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो तो खुदा आपसे बातें करता है। आप देखने पाओगे खुदा आपसे क्या कह रहा है। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसमें है आपके लिए जो आपकी रूहानी तंदुरुस्ती के लिए बहुत जरूरी है। वो 38 साल से यरूशलेम के बैतसैदा नामक कुंड के पास, औसारे के पास पड़ा था, और इस आशा में कि पानी हिलाया जाए और वो अच्छा हो जाए। यूहन्ना 5वें अध्याय में है। लेकिन बाइबल में लिखा उसके उतरते 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 दूसरा उतर जाता था और वो चंगा होकर चला जाता था। यीशु उसके पास आए और उसे उस दशा में पड़े हुए देखा और उससे एक सवाल किया। उर्दू में लिखा है, यूहन्ना 5वां अध्याय में सोता हूं 6वां या 7वां पद होगा। क्या तू उर्दू में लिखा है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तंदुरुस्ती के द्वार पे था पर तंदुरुस्ती नहीं थी। शिफा के द्वार पर था पर चंगाई नहीं थी। आराधनालय में रहे हैं फिर भी बीमार हैं। प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं फिर भी पाप में ग्रसित हैं। रोज दुआ करते लेकिन वो चिंताएं साथ नहीं छोड़ती। लोगों को शिक्षा देते लेकिन अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। सब कुछ है लेकिन चंगाई नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि हमने वो सारी भौतिक चीजें तो ढूंढ ली है, लेकिन वो चीज हमने नहीं ढूंढी है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, अर्थात सामर्थ। यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? बाइबल में लिखा है, वो कहने लगा, प्रभु मेरे पास कोई शख्स नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे इस कुंड में उतारे। मेरे उतरते उतरते दूसरा उतर जाता है। यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और सामर्थ। आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया था और यश्शे के 6 बेटे शाऊल की सेना में थे।
बड़ा लंबा युद्ध था। जब मैं पढ़ रहा था पहला सामुएल उसका 16वां 17वां अध्याय, तो बाइबल में लिखा है 6 हाथ 1 बित्ता लंबा शख्स दहाड़ कर कहता था, और मालूम क्या कहता था? तुम में कोई मर्द हो। मैं उर्दू भी पढ़ता हूं, कुछ कुछ शब्द बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। सारे मर्द थे, लेकिन उसमें कहता है तुम में कोई मर्द खुदा हो, मर्द हो, शख्स हो, वो निकलकर मुझसे युद्ध करे और मुझे हरा दे, तो मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। इतना लंबा आदमी, नाटे तो कूद कूद के भी ना पहुंच पाया। और आगे लिखा, उसके आगे एक शख्स बड़ी ढाल लेकर चला करता था, और वो पीतल का टोप और पूर्ण रूप से झिलम पहने हुए ऊपर से नीचे तक ढका हुआ है, माथे के पास थोड़ा सा खुला है ताकि हवा चली जाए। आपको मालूम है, वो दहाड़ दहाड़ के पहाड़ की चोटी से कहता था कोई है तो आ जाए। समस्त इस्राएल और उसका घराना, बाइबल में लिखा है, घबरा गया। वो अपने डेरों में भाग गए, ये भूल गए परमेश्वर की सामर्थ को। यिशै ने कहा, दाऊद बहुत दिन हो गए, तेरे भाइयों का कोई समाचार नहीं मिला, जाकर देख क्या चल रहा है वहां पर। और बाइबल में लिखा है, वो थोड़ी दूर जैसे ही युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, उसका बड़ा भाई उसे दिखा। शम्मा लिखा या शायद एलियाब लिखा ना। उससे कहने लगा, तू यहां क्यों आया है? तेरे मन की बुराई यहां पर तुझे लाई है, चंद भेड़ बकरियां तुझसे चराई नहीं गई, तू क्या यहां तमाशा देखने आया है? इतने में वो लंबा आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर चिल्लाकर कहता है, अगर तुम में कोई बलशाली या शक्तिशाली हो जो मुझसे युद्ध करे, तो मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, और नहीं तो तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। तब दाऊद मालूम एक बात कहता है, मैं चाहता हूं उस शब्द को पढ़े, आप निकालें 1 सैमुएल चैप्टर 17, पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय और उसका बहुत सुंदर सी आयत है 34, 36 पढ़े, पहले 36 पढ़े। यह विवरण उस समय का है जब दाऊद कहने लगा कि यह खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारता है। मैं इसके सिर को काटूंगा और उसे धराशाही करूंगा, क्योंकि इसने परमेश्वर की प्रजा को ललकारा है। होते होते ये बात उस देश के बादशाह शाऊल के पास पहुंची और उसे राजमहल में बुलाया गया। बहन पढ़िएगा 34 से। अब दाऊद उस फलिस्ती के सामने है, पढ़िएगा, शाऊल के सामने है, पढ़िएगा 34 34 पद। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था। जब कभी शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा लिए जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाता, और जब वो मुझ पर चढ़ाई या हमला करता, तब मैं उसके बालों को पकड़कर उसे मार डालता। अब सुनिएगा, तेरे दास ने शेर और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित फलिस्ती भी उसके समान हो जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है? क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आपको मालूम है आप कौन हो? हमें हमारी आइडेंटिटी ही नहीं मालूम, हमें बाहर की आइडेंटिटी मालूम है। हु आर यू? आई एम स्टाफ नर्स। हु आर यू? आई एम बिजनेसमैन। हु आर यू? आई एम पार्लर वाला, लीपा पोती वाला। लेकिन आपको मालूम है, जब आप खुदा के घर में आ गए हो तो आपको एक आइडेंटिटी मिली है, एक पहचान मिली है, एक नाम मिला है, एक सामर्थ मिली है जो अलग है और सबसे भिन्न है। और वो मालूम क्या है? मैं हर बार बोलता हूं, यूहन्ना 1:12 क्या मिला है? क्या लिखा है? जितनों ने उसे, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का
हम उसके बेटे और बेटियां। मुझे बताइए, अगर कोई बाप किसी बेटे के संग चल रहा है तो क्या बेटे को कोई मार सकता है? मुझे बताइए, पटक सकता है क्या? बोलिए, गिरा सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। हमें उस आइडेंटिटी को पहचानना है। और बताऊं आपको, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है, पढ़िएगा, भजन संहिता 34 अध्याय 7वां पद पढ़िए जल्दी से। Psalm 34 वर्स 7 पढ़िए। हां, निकालिए सभी लोग, जवानों निकालो पीछे से। मैं चाहता हूं कि कम से कम 25 साल के ऊपर के लोग पढ़ें जी। पढ़िएगा। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, क्या कह रहे हो? उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। हमें यह मालूम हो, अब आप हो ही नहीं अभी खुदा के पास, इससे तो डर, खौफ और घटी आपको निराश कर देती है, तोड़ देती है। अरे जाने दो नुकसान को, और जानो दो उन बातों को जो आप अपने कानों से सुनते हो या आंखों से देखते हो। आप उस पर विश्वास करो जो खुदा के कलाम में है। दाऊद कहने लगा, वो खतना रहित फलिस्ती भी उस शेर और भालू के समान हो जाएगा। दोनों आमने सामने आते हैं। आगे बढ़ता है दाऊद, उधर से गोलियत जाती जूलियत आगे बढ़ता है। उसने गौर से देखा, उनके बीच में कुछ बातें हुई। दाऊद और गोलियत के बीच में आपको मालूम है क्या बातें हुई? वो अपना ज्ञान बांट रहा था। जब आप पर प्रॉब्लम आएगी, जब आप दृढ़ता से आगे बढ़ोगे, तो मैं आपको बताऊं, आपको डराने वाले बहुत होंगे। भैया भग जा भग जा। शम्मा कह रहा होगा, एलियाब कह रहा होगा उसका भाई, तू हमें मरवाने आया है यहां पर। जब शाऊल के बंगले में ये पहुंचा तो मालूम शाऊल क्या कहता है? तू तो लड़का है और वो लड़कपन से ही योद्धा है, तुझे कुछ नहीं आता। मैं आपको बताऊं, हो सकता संसारिक रूप से आपको कुछ नहीं आता, लेकिन बाबुलंद मैं आपसे कह सकता हूं कि आपके पास अगर यीशु का नाम है तो आप जयवंत हो। हालेलुया। आप फतेहमंद हो, और यही है उसकी सामर्थ। थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़िएगा 17 चैप्टर पहला सैमुएल और उसका 43 वर्ष पढ़े। सुनिएगा, फलिस्ती ने दाऊद से क्या कहा? थोड़ा सा और ऊपर से पढ़ दे बहन, थोड़ा सा और ऊपर से 42 पढ़िए। जब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, मालूम फलिस्ती क्या सोच रहा था? मेरे बराबर तो नहीं, कम से कम मेरी टक्कर का तो कोई आएगा लड़ने के लिए, कि नहीं मिला। उसने गौर से देखा, पढ़िएगा। किसको? दाऊद को तुच्छ जाना। क्यों? ओह, ये हमें शिक्षा दे रही है। हमने तो ई में ऊ में सब पढ़े लिखे, इन्हें तो कुछ नहीं आता जी। हमें बोल रही है भरोसा रखो। अरे कछु नहीं हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। जब आप मुंह खोलोगे ना, यही बोलेंगे दुनिया के लोग। और वो फलिस्ती दाऊद को देख रहा है, ये छोरा, ये छोरी, ये लड़की, ये लड़का, ये छोटा सा मुझे शिक्षा देगा। मैं तुम्हारी मौसी हूं, तुम्हारा मौसा हूं, तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा दादा हूं। ये वाले जेब में 500-500 के, और ये वाले जेब में अब तो 1000 के बंद हो गए ना रखता हूं। ऐसी बातें करेंगे। ये तुच्छ जानने लगा, ये छोटा सा लड़का मुझे मारेगा, ये घर में रोटी बनाने वाली बहन मुझे शिक्षा देगी, ये मुझे बोलेंगे अरे जाओ साहब, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें आपकी ओर आएंगी। लिखा है, तब फलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को क्या जाना? तुच्छ जाना। पढ़िएगा आगे, क्योंकि वो लड़का था। और आगे, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। क्या लिखा? उसके मुख से क्या झलकती थी? नूर, खुदा का नूर, खुदा का जलाल। अगर लोग आपके खिलाफ बोले, खुश होना। जब लोग आपकी शारीरिक स्थिति को देखकर कहे ये तो अनपढ़ गंवार है, ये तो काला है, ये तो पीला है, ये तो नीला, क्या करेगा? आपके चेहरे पर वो नूर सत्यता का झलकने पाए, क्योंकि उसके गालों से लाली झलकती थी। आगे पढ़िएगा। हालेलुया। हमारी सुंदरता क्या है? कि क्योंकि हमने परमेश्वर की सामर्थ को पकड़ के रखा है। हम अपने विश्वास से नहीं हटेंगे। मैं अभी महल में कह के आया हूं बादशाह से, वो शेर और भालू के समान वो हो जाएगा तू मेरे सामने।
मेरे पास मेरे खुदा की सामर्थ्य है। पढ़िएगा बहन आगे। हाँ, क्या मैं कुत्ता हूं? अगर आप खुदा की सामर्थ पर विश्वास करते हैं तो कितने से बड़ा नेगेटिव आपके सामने खड़ा हो जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं खुदा के लोगों, आप जय प्राप्त करोगे। आपकी जिंदगी समाप्त होने से पहले जिन लोगों ने आपका विरोध किया है, मैं आपको बताऊं, खुदा उन्हीं के बीच में आपको फतेहमंद करेगा। हालेलुया। आपके मुखालिफों के बीच में, आपके विरोधियों के बीच में आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। मैं गारंटी देता हूं आपको, खुदा के कलाम के आधार पर लिखा है, जब उसने दृष्टि करी और उससे कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर या लाठी लेकर मेरे पास आता है? आगे पढ़िएगा। वो अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को क्या करने लगा? कोसने लगा। तेरी ठठरी बरे, ये हो जाए, वो हो जाए, तमाम बातें वो बोलेंगे आपके लिए। पर आपको मालूम है बाइबल में क्या ले, जादू टोना भी करेंगे। अगर आप सत्य प्रभु के पास आ गए और सच्चाई से, और सच्चाई क्या है? मन फिराओ और यीशु के नाम से क्या लो? ये सच्चाई है, ये सुसमाचार है, और उसके पीछे बढ़ते जाओ, दिन प्रतिदिन सीखते जाओ, बढ़ते जाओ। अगर आप आ गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब के घराने पर कोई जादू टोना नहीं चलता। बड़े से बड़ा शख्स अगर आपके विरोध में नींबू काटेगा, अंडा काटेगा और तमाम प्रकार की कीलें भी गाड़ेगा, लौंग भी गाड़ेगा, मैंने बहुत देखा है, आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और ये अपने देवताओं के नाम लेकर क्या कह रहा था? पढ़िएगा उसी लाइन को फिर से। कोसने लगा, मन से, मुंह से कोसने लगा। आगे पढ़िएगा। फलिस्ती बोल रहा, यार दाऊद कुछ बोल ही नहीं रहा। अभी देखना वो क्या बोलेगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से क्या कहा? मेरे पास आ, जान से मार दूंगा तुझे, तेरे मांस को तेरी बोटी बोटी कर दूंगा। सुना ना आपने? बहुत सी धमकियों को आपने सुना होगा जब आपके विरुद्ध में काम करती है। लेकिन यीशु नाम की सामर्थ अगर आपके दिल में है, तब सुनिएगा, आगे पढ़िएगा। अब बोला दाऊद, हालेलुया। अभी तक कौन बोल रहा था? फलिस्ती बोल रहा था। फलिस्ती बहुत बोलते हैं, शैतान बहुत बोलता है, उसकी युक्तियां बहुत हैं। इसमें नहीं गिराओगे तो इसमें गिरा देंगे। यीशु की 40 दिन तक परीक्षा करता रहा, ऐसे नहीं तो ऐसे गिराओ, ऐसे नहीं तो ऐसे गिराओ, ऐसे नहीं तो ऐसा गिराओ। आपको मालूम, आपको ताजुब लगेगा कि जितना आप अपने विषय में नहीं जानते हो, उससे अधिक शैतान आपके विषय में जानता है। आपको नहीं मालूम है कि शैतान बिल्कुल सतर्क बैठा है और आपके पास से वो चीज जो सबसे कीमती है चुरा कर ले जाए, और वो है परमेश्वर का वचन। आपको हिफाजत करनी पड़ेगी, आपको रखवाली करनी पड़ेगी। अगर हम भविष्यवक्ताओं की किताब पढ़ते तो लिखा है, उस वचन को, उस दर्शन की बात को अपनी चौखटों पर लिख दे, अपनी दीवारों पर लिख दे, उसकी तावीज बनाकर अपनी बाह में पहन ले, और रात दिन अपने बच्चों को सिखाया कर, और वो तेरी आंखों से ओट ना होने पाए। उन बातों को जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए तैयार किया। अब दाऊद ने मुंह से बोला, क्या बोला? पढ़िएगा। तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, औजार लिए हुए मेरे पास आता है, हथियार लिए हुए मेरे पास आता है, युक्ति बनाकर मेरे पास आता है, परंतु क्या बात है! किसके नाम से बहन? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। ऊपरी नहीं, उसके अंदर क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है। और उसकी योग्यता इस संसार में आपको पूरा पूरा बचाने की है। हालेलुया। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से। शैतान कितना बड़ा है, उसकी ताकत कितनी बड़ी है, उसके बोल कितने बड़े हैं, उसकी तरकीब कितनी बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप यहोवा खुदावंद यीशु मसीह और उसकी सामर्थ को जानते हो ना, सब छोटा हो जाएगा।
उसके लिए लिखा है आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की। लिखा है आज भी हमारा खुदावंद तुम्हारे बीच में राज्य करता है। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। और उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िएगा। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है। जब कलीसिया में एक के ऊपर दुख आए तो बातें मत बनाइए, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। उस बहन को, उस भाई को हिम्मत दिलाना शुरू कीजिए, अपनी अटेंशन देना शुरू कीजिए। मत घबराओ, हम प्रार्थना करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बाइबल में लिखा है अगर कोई तुम्हें विश्वास में निर्बल हो तो उसे अपनी संगति में ले लो, उसका मजाक बनाने के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। और बाइबल में लिखा है दाऊद कहने लगा जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, इस कलीसिया का परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। और जब आपके कान में किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव बात आए, उसूल इधर उधर की बातें करने से भला है आप उसके लिए प्रार्थना करो, आप उसे कॉल करो, आप उससे बात करो, अपनी प्रेयर में उसका नाम लेकर दुआ करो, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तोड़ने मत दो। पहली कलीसिया जो बनाई गई थी, बाइबल में लिखा वो तितर बितर हो गए जब उनमें उपद्रव हुआ, तो लेकिन जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने कलीसिया स्थापित करी। हालेलुया। और रोजाना प्रतिदिन वो इकट्ठा होते थे। आप रोज इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर कल्लू की यहां मीटिंग है तो पप्पू नहीं आएगा, और पप्पू की यहां मीटिंग है तो कल्लू नहीं आएगा। सोनू की यहां मीटिंग है तो मोनू नहीं आएगा, मोनू की यहां मीटिंग तो इकट्ठा हुआ करो। थोड़ा सुन लो आपका आदमी क्या कह रहा है, सुन लो आपकी पत्नी और आपके पड़ोसी और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, लेकिन संगति रखना बहुत जरूरी है। और आपको मालूम है 6 भाई शाऊल की सेना में थे, पर इसकी संगति जंगलों में भेड़ बकरियों के बीच में खुदावन से थी। और वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। और चौथे पद में इसके लिखा है, 23 अध्याय के चौथे पद में, चाहे मैं मौत की वादियों से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है, हर कदम पर मेरे साथ रहता है। और वो कह रहा है तूने इस्राएली सेना को ललकारा है। अगर कोई आपके विरुद्ध में खड़ा होता है तो आप उस लड़ाई को व्यक्तिगत मत लो। बाइबल में लिखा है अगर हमने गाली देकर घूंसे खाए तो क्या फायदा, लेकिन अगर तुमने यीशु मसीह के नाम के द्वारा सच्चाई पर चलकर अगर तुमने घूंसे खाए और बातें सुनी तो यह तुम्हारे लिए भला है। और लिखा इससे आनंदित और खुश हो क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। तुमने इस्राएली सेना को ललकारा है। जब कलीसिया के एक जन पर कोई विपत्ति आती है, आप महसूस करो उससे कि ये मेरे ऊपर आई है। अगर कोई रो रहा है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई निर्बल है, इधर उधर की बातें मत करो। अगर कोई नौकरी की बात कर रहा है, कोई जुगाड़ की बात कर रहा है तो काट दो फोन। लेकिन अगर कोई निर्बल या कमजोर है तो दिखाओ कि मैं उसी कलीसिया का एक हिस्सा हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा बहन, मैं इंतजाम करूंगा। मुझे स्वीटी की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो मेडिकल स्टाफ है उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। और वो मालूम क्या है, जब उसे मालूम चलता है कोई बीमार है तो पूछती है मैं क्या करूं। तो अगर स्टाफ नर्स है तो वो क्या ला के देगी, दवाई ले आती है, बांट देती है। चलो विश्वास में नहीं है तो पैरासिटामोल से ही सही हो जाओ। आप कर सकते हो, अपनी छोटी छोटी चीजों से आप अपनी इस अटेंशन को दिखा सकते हो। हालेलुया। छोटे छोटे गिफ्ट से आप दिखा सकते हो कि आप परमेश्वर की प्रजा के लोग हो, एक चुने हुए लोग हो, एक ठहराए हुए लोग हो। बहन यहां पर निशान लगाए रहिएगा। एक आयत पढ़िए, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, मैं बताऊं आप कौन हो। पहले पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद सुन रहे हैं ना सब। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय 9 पद। हाँ यहां पर लिखा है, पत्रस बोल रहा है, लेकिन अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे। कितने लोग यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग उसके चुने हुए लोग हैं, हाथ उठाइए। सुनते जाइएगा मेरा वर्ड। और कितने लोग ठहराए हुए उसके द्वारा, वो हाथ उठाइए जिसे उसने अपने पवित्र स्थानों में ठहराया है।
वेरी गुड। अब यहां पर लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। अभी आप यहां पर पढ़िए, पर मैं, वहां पर क्या शब्द लगाओगे? मैं नहीं लगा सकते तो आप अपना नाम लगाओ, ठीक है? पर राजू लगाइए बेटा, पहला पत्रस पहला अध्याय 9वां पद। हां, पर राजू, सब लोग पढ़ेंगे एक साथ, चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हूं। आगे क्या लिखा है? जिसने मुझे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, मैं उसके गुण प्रकट करूं। समझ गए ना आप कौन हो? और यहां पर जो दाऊद कह रहा था, वो शाऊल बादशाह के लिए नहीं कह रहा था, शाऊल के सिपाहियों के लिए नहीं कह रहा था, वो उस पूरी आइडेंटिटी के लिए कह रहा था जिसे परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी में से लेकर आया था। और मालूम वो कह रहा है कि तूने परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और सेना का मतलब मालूम क्या था? सिर्फ वहां पर शाऊल की सेना नहीं थी। सेना का मतलब है जो लश्करों का, सेनाओं का यहोवा है। वो सेना जो चारों ओर आकाश में है। यहां पर निशान लगाई रहिएगा। मैं चाहता हूं आप एक आयत और पढ़िए, आपको बहुत अच्छी लगेगी खुदा के कलाम की इस आयत को। मैं चाहता हूं पढ़ें भजन संहिता 91 चैप्टर वर्स 11 पढ़िएगा। आपको याद भी होगा 91 अध्याय की 11वीं आयत। जी, भजन संहिता 91 अध्याय 11वीं आयत। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए। हालेलुया। आपको मालूम है एलीशा के गेट पर नामान आरामियों की सेना आ गई और उसका दास सुबह सुबह उठा और कहता, हाय मेरे आका, हम तो मारे गए क्योंकि आरामी सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तब मालूम एलीशा ने क्या कहा? जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना करी और जब वो देखने पाया तो क्या देखा? अग्नि में रथों और घोड़ों ने उसके घर को घेर रखा है। हालेलुया। सामर्थ। आप क्या देख रहे हो? जो परिस्थितियां दिखा रही हैं। आप क्या देख रहे हो जो आपकी घटती और बढ़ती देख रही है? टाइम जा रहा है, जाने दो, नो प्रॉब्लम। समय जा रहा है, जाने दो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उसने बताया है वो समय को बनाने वाला परमेश्वर है। वो समय आता है वरन अब है, राइट नाउ। जाने दो। यहां पर जो दाऊद कह रहा था उसके पीछे आकाश के सारे स्वर्गदूत, परमेश्वर की सारी सेना थी। और वो यही कह रहा है कि तूने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और आगे क्या लिखा है? जो इस्राएल का, पढ़िएगा, जो इस्राएल की सेना का परमेश्वर है। हु इज द योर गॉड? आपका परमेश्वर कौन है? कौन है? बोलिए, कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और ये लड़ाई दाऊद की नहीं थी, ये लड़ाई उस सेना से थी, उस सच्चाई से थी, उस हुकूमत से थी जिसने आपको, मुझे और सारी कायनात को बनाया। और मालूम क्या लिखा है खुदा के कलाम में? अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, उसने अपने चरवाहे वाली थैली में से एक पत्थर निकाला और अपने गोफन में रखा और उसे ऐसा घुमा के मारा कि वो जाति जूलियत के माथे के बीचों बीच लगा और वो गिरकर धराशाही हो गया। और उसने दौड़कर उसी की तलवार से उसके गले को काट दिया। और तब इस्राएली महिलाओं ने एक गीत गाया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा है पर दाऊद ने लाखों को मारा है। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। दुष्टों से सलाह लेना बंद कर दो, दुष्टों के संग संगति रखना बंद कर दो। खुदा चला जाएगा। दुष्टों की बातें सुनना
और अपने जीवन में उन्हें समय देना बंद कर दो। भजन संहिता पहला अध्याय बताता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना आगे, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और रात दिन। आप नहीं पहचान पाओगे खुदा की सामर्थ को। आपके जीवन में आपकी मोबाइल की अटेंशन कितनी है, आपके जीवन में आपके घर में दुष्टों का आना कितना है। मैं एक बहन से कह रहा था कि अगर आप इनको अपने घर में बुलाओगे और इनके संग बात करोगे तो मैं आपके घर में नहीं आऊंगा, मेरा साझा आपके संग कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर परमेश्वर के वचन में लिखा होता दुष्टों के संग संगति, तो मैं रखता, क्योंकि कुछ ना कुछ वो छोड़ कर गया है और कहीं ना कहीं से घूम फिर कर उसकी बात आएगी दुष्ट की। वो बहुत चालाक है। बाइबल में लिखा है उनमें से निकल आओ। अकेले हो, नो प्रॉब्लम, भीड़ की जरूरत नहीं है, झुंड की जरूरत नहीं है। अकेले में आप बाइबल लेकर बैठो, पढ़ो। जितना अकेले में जिंदगी गुजारोगे उतनी आप खुदावंद यीशु की आवाज को पहचान पाओगे। जितना आप भीड़ में रहोगे, कोलाहल में रहोगे, आप नहीं पहचान पाओगे। सलाह लेना दुष्टों से बंद करो। अपने दिमाग में उनकी बातों को स्थान देना बंद करो। पहचानो दुष्ट कौन है और खुदा का कौन है। याद रखो, अगर खुदा का अभिषिक्त होगा आपको हिदायत देगा, आपको समझाएगा, आपकी हिम्मत अफजाई करेगा। लेकिन दुष्ट होगा तो मालूम क्या कहेगा, तुमने बोला नहीं उससे, तुमने पलट के नहीं बोला, तुमने किया नहीं उसके खिलाफ, हे तुम डर गए, अरे मुझे बताते मैं उससे करके करवा देता। यह दुष्ट की चाल है। पहचानो, बाइबल में लिखा तुम उस दुष्ट की चाल से वाकिफ हो। आप कलीसिया आना बंद कर दो, उसके बाद 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आओ, आप खुदा का कलाम नहीं समझ पाओगे। आप कहोगे राजू भैया पता नहीं कहां की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप लगातार खुदा के घर में आओगे, दिन प्रतिदिन आप खुदा को समझने पाओगे। यह है यहोवा की सामर्थ। क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। एक ऐसी सामर्थ कि उसने चांद दी और मेरा नाम अपने जीवन की पुस्तक में लिख लिया। उसने कोड़े खाए और मुझे चंगाई दी। उसने सिर पर कांटों का ताज रखा, मुझे मेरे जहन के हर एक विचारों से उसने शुद्ध कर दिया। उसकी सामर्थ को खोजो। काफी है उसका नाम आपके लिए, काफी है उसकी हुजूरी आपके लिए। डोंट वरी। संसारिक रीति से अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, मत घबराओ। इस बीच में खुदा आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, उसको फोकस मत कर, मेरे को फोकस कर, मुझे देख, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। मैंने तेरे लिए समय ठहराया है। अकेले रहना सीखो। आपको मालूम है, अगर यीशु मसीह दिन में काम करता था तो रात में वो कहां जाता था? बताइए कहां जाता था? शाम को वो पहाड़ों पर चला जाता था और सारी रात प्रार्थना में बिताता था। अगर हम इस महीने होल नाइट प्रेयर करने जा रहे हैं और बारिश हो गई तो आधे गायब। यीशु मसीह अगर बारिश के समय ही आ गया तो आप तो अपने टपके ही बंद करते रहोगे, वो तो अपने लोगों को लेके चला जाएगा। कम ऑन, उठो, सीखो, आगे बढ़ो, ढूंढो उसकी सामर्थ को। अगर आज जाग जाते तो कल नरक में सोना नहीं पड़ता, तड़पना नहीं पड़ता। तैयार हो, उसकी सामर्थ को ढूंढो, कोशिश करो, प्रयास करो, यीशु से हिम्मत रखो, यीशु को मांग सको, बोल सको अपनी जुबान से, प्रभु मैं पवित्र हूं। क्या आर यू होली? क्या आप पवित्र हो? और बाइबल में लिखा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। नहीं आएगा वो,
उसकी संगति गाली देने वालों के संग, उसकी संगति व्यभिचार करने वालों के संग, झूठ बोलने वालों के संग, पापियों के संग नहीं है। पापियों को वो शिक्षा देता था, लेकिन उसकी संगति कलीसिया के संग है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और मेरा आत्मा तुम में बसता है? सामर्थ को खोजो, उत्तर की तैयारी मत करना, उत्तर देने की तैयारी मत करना। जब तुम खड़े होगे तो बोलने वाले तुम नहीं, लेकिन मेरा इनसाइड। पुराने नियम में वो साथ साथ चलता था, पाप करने के बाद भी वो मौके देता था, लेकिन नए नियम में वो अंदर होकर काम करता है। और आपको मालूम है, अगर वो अंदर होकर आता है तो वो दिखता है, लेकिन कब चला जाता है ये पता नहीं। बियर पीने वाला भी अन्य भाषा में दुआ करता है, मालूम है आपको? दारू पीने वाला भी अन्य भाषा में दुआ करता है। लड़की भगा के ले आया, मंदिर में फेरा लगाया, पादरी से दुआ कराया, अन्य भाषा में दुआ करता है, मालूम है आपको? इतना भ्रष्ट संसार है, इतनी भ्रष्ट दुनिया है कि आप समझ नहीं पाओगे जब तक आप यहोवा की सामर्थ को अपने जीवन में नहीं लोगे। आकाश भैया आगे आइए, बाइबल लेकर एक आयत पढ़कर हम जल्दी से दुआ करेंगे। निकालिए सब लोग, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय पहले पद से लेकर 16वें पद तक पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके पहले पद से लेकर 16वें पद तक आप अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए। स्पष्ट, ऊपर आ जाइए, बहुत स्पष्ट खुदा के कलाम में खुदा की बातें लिखी हुई हैं। जी हाँ, 2 अध्याय पहले पद से सुनिए सभी लोग ध्यान से। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या उत्तमता के साथ नहीं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। जी हाँ, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में यह ज्ञान सुनाते हैं, तो इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले परंतु हम परमेश्वर का वह ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जी हाँ, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। गौर कीजिएगा आगे। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। मेन बात, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है
परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना, परंतु प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए। हाँ, परंतु हम में मसीह का मन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आप घर पर जाकर इस अध्याय को कई बार पढ़िए। कम से कम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 10 बार तो आप पढ़िए। प्रभु आपसे बात करेगा। ये मनुष्यों के ज्ञान की बातें नहीं है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य की बातें हैं। और ये सामर्थ्य आपके लिए है, ये सामर्थ्य मेरे लिए है। लेट अस क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने हमारे लिए एक बड़ी सामर्थ्य को रखा है। जो जितना सजो सकता है, जो जितना संभाल सकता है, प्रभु उसके पास उतना ही है। लेकिन तू नाप नाप कर और तौल तौल कर नहीं देता। हमारे विश्वास की कैपेसिटी को बढ़ा, हमारे ग्रहण करने की ताकत को बढ़ा, हमारे आत्मिक जीवन के उन जगहों को और खाली कर दे जहां सांसारिक चीजें, ताकि हम और तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण हो सकें। दाऊद लड़का था, लेकिन प्रभु वो लड़कपन से तुझे अपने जीवन में बसाए हुए था। प्रभु ये स्थान तेरी सामर्थ्य से परिपूर्ण होने का स्थान है। हमें सिखा प्रभु, हमें बढ़ा प्रभु, हमें परिपूर्ण कर प्रभु, हमें संतुष्ट रहना सिखा। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, जैसा तेरे वचन में लिखा है, जो सबसे कमजोर है वो एक सामर्थी शख्स बन जाए, जो सबसे निर्बल है वो एक सामर्थी जाति बन जाए। यीशु मसीह जैसा तूने अपने कलाम यशाया में लिखा है कि तू उनमें चला फिरा करेगा, उनमें ठहरा करेगा, ऐसा ही होने पाए। खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐसा हम सब के संग होने वाला हो सके। इस दुआ को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।